टीजीटी बायोलॉजी का मैराथन क्लास लेकर के आए हैं, जिसका क्वेश्चन देखते हैं। इनमें कौन सा अभिरंजक लिग्निफाइड एवं क्यूटिनाइज्ड कोशिकाओं का अभिरंजन करता है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सोचिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। कौन सा अभिरंजक लिग्निफाइड एवं क्यूटिनाइज्ड कोशिकाओं का अभिरंजन करता है? सोचिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन सही होगा इसमें से सी, सेफ्रेनिन। आपको बता दें कि यह पादप ऊतक विज्ञान में इस्तेमाल होने वाला एक प्रमुख लाल रंग का अभिरंजक होता है। लाल रंग का अभिरंजक। अब इसमें से जो पहला ऑप्शन है तो यह एक प्राकृतिक अभिरंजक है जो मुख्य रूप से जंतु कोशिकाओं के केंद्रक को नीले या बैंगनी रंग में रंगने के लिए उपयोग में किया जाता है। और इसमें से जो दूसरा ऑप्शन है इसका उपयोग मुख्य रूप से कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्रों को गहरे लाल रंग में देखने के लिए किया जाता है। और जो इसमें से चौथा ऑप्शन है डी वाला, तो यह जीवाणुओं के ग्राम अभिरंजन में प्राथमिक अभिरंजन के रूप में इस्तेमाल होता है जो कोशिकाओं को बैंगनी रंग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कीटनाशी किसका कार्य अवरुद्ध कर देते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? वीडियो को लाइक ना किया हो तो सभी लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। फिलहाल इसका आंसर सही होगा सी, एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज का। बता दें कि तंत्रिका तंत्र में संदेश भेजने के बाद एसिटाइल कोलाइन नाम के रसायन को नष्ट करना जरूरी होता है ताकि तंत्रिका लगातार उत्तेजित ना रहे। यह काम एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज एंजाइम करता है और ऑर्गेनोफॉस्फोरस कीटनाशक इस एंजाइम को रोक देते हैं, जिससे कीटों का तंत्रिका तंत्र लगातार उत्तेजित होता रहता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। अब इसमें से जो ए वाला ऑप्शन है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, तो यह कोशिकीय श्वसन का एक महत्वपूर्ण एंजाइम है और इसे साइनाइड जैसे जहर रोकते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फोरस नहीं। जबकि जो बी वाला ऑप्शन है कार्बनिक एनहाइड्रेज, यह एंजाइम हमारे रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के बाइकार्बोनेट बनाने में मदद करता है। जो डी वाला ऑप्शन है ट्रांस एमिनेज, तो यह एंजाइम अमीनो एसिड के चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म में मदद करता है और लीवर के कामकाज से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटिसाइफर्स निम्नलिखित में से किस पौधे में पाए जाते हैं? लेटिसाइफर्स निम्नलिखित में से किस पौधे में पाए जाते हैं? पाइनस, सिट्रस, हैविया, एरंडी, किस में पाए जाते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? वीडियो को लाइक ना किया हो तो सभी लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिलहाल इसका आंसर सही होगा सी, हैविया। आपको बता दें कि हैविया को आमतौर पर रबड़ का पेड़ कहा जाता है, रबड़ का पेड़। और लेटिसाइफर्स विशेष नलिकाएं या कोशिकाएं होती हैं जो पौधे के अंदर दूधिया रस बनाती हैं और उसे जमा करती हैं। इसी लेटेक्स से प्राकृतिक रबड़ बनाई जाती है, प्राकृतिक रबड़। फिर इसमें से जो पहला ऑप्शन है पाइनस, तो इसमें लेटिसाइफर्स नहीं बल्कि रेजिन नलिकाएं पाई जाती हैं, रेजिन नलिकाएं, जिनसे तारपीन का तेल और रेजिन मिलता है। जो सिट्रस है तो नींबू या संतरे के पौधों में तेल ग्रंथियां होती हैं जो छिलकों में सुगंधित तेल बनाती हैं। जो अरंडी है इसके बीजों से अरंडी का तेल निकाला जाता है। इसमें लेटेक्स नलिकाएं प्रमुख रूप से नहीं होती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, पिपरमिंट प्राप्त किया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, पिपरमिंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कौन सा ऑप्शन सही होगा? सोचिए और बताइए। ऑप्शन सही होगा इसमें से डी, मेंथा पाइब्रेटा। आपको बता दें कि इसे आम भाषा में पुदीना या पिपरमिंट का पौधा कहा जाता है और इसकी
पत्तियों और फूलों से भाप आसवन द्वारा पिपरमिंट का तेल निकाला जाता है। पिपरमिंट का तेल जिसका उपयोग ठंडे एहसास और स्वाद के लिए दवाओं, टूथपेस्ट, टॉफियों में किया जाता है। अब इसमें से जो पहला ऑप्शन है यह हमारी पवित्र तुलसी का वैज्ञानिक नाम है। तुलसी का वैज्ञानिक नाम जिसका उपयोग औषधीय रूप से सर्दी खांसी में होता है। जो बी वाला ऑप्शन है यह अजवाइन का वैज्ञानिक नाम है। अजवाइन का जो पेट दर्द और पाचन के लिए उपयोगी होता है। जो सी वाला ऑप्शन है यह रसोई में इस्तेमाल होने वाले जीरे का वैज्ञानिक नाम है। जीरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीनोबायोटिक्स संबंधित है। जीनोबायोटिक्स किससे संबंधित है? सोचिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो ऑप्शन सही होगा इसमें से डी, एक्सोजीनस जहर से। एक्सोजीनस जहर से। आपको बता दें कि जीनो का अर्थ होता है विदेशी या बाहरी और बायोटिक्स का संबंध जीवन से है। तो जीनोबायोटिक्स ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किसी जीव के शरीर के अंदर प्राकृतिक रूप से नहीं बनते बल्कि बाहर से प्रवेश करते हैं। जैसे दवाएं हैं, कीटनाशक है, प्लास्टिक है या बाहरी कोई जहर है। और इसमें से जो पहला ऑप्शन है एंडोजीनस जहर, तो ये वह विषैले पदार्थ हैं जो शरीर के अंदर ही किसी बीमारी या चयापचय में खराबी के कारण बनते हैं। और इसमें से जो एंटीबॉडीज है, बी वाला ऑप्शन, यह हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा बाहरी कीटाणुओं से लड़ने के लिए बनाए जाने वाले सुरक्षात्मक प्रोटीन होते हैं। और जो वैक्सीन है यह मृत या कमजोर कीटाणुओं का मिश्रण होता है जो शरीर को किसी बीमारी के खिलाफ अग्रिम सुरक्षा के लिए दिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी जातियां जिनका वितरण बहुत सीमित होता है उनको कहते हैं। क्या कहेंगे? सोचिए और बताइए। आंसर सही होगा इसमें से भी, स्थानिक कहते हैं। तो ऐसे जीव या पौधों की प्रजातियां जो दुनिया में केवल एक ही निश्चित या सीमित भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती हैं और कहीं प्राकृतिक रूप से नहीं मिलती, उन्हें एंडेमिक कहते हैं या स्थानिक कहा जाता है। जैसे कंगारू केवल और केवल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब इसमें से जो पहला ऑप्शन है विश्वव्यापक, तो ये ऐसी प्रजातियां हैं जो दुनिया के लगभग हर हिस्से या फिर अधिकांश महाद्वीपों पर पाई जाती हैं। जैसे इंसान है, चूहे हैं, कौवे हैं। और इसमें से जो सी वाला ऑप्शन है अंतर्जनित, तो यह शब्द जीवों के वितरण के लिए नहीं बल्कि भूवैज्ञानिक में पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होने वाले बलों या प्रक्रियाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धावस्था और वृद्धिकरण के विषय में जिस शाखा द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है उसे कहते हैं। क्या कहेंगे? सोचिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन सही होगा इसमें से सी, जेरेंटोलॉजी कहते हैं। जेरेंटोलॉजी। और आपको बता दें कि जेरेंटोलॉजी क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उम्र बढ़ने की प्रक्रिया, वृद्ध होने पर शरीर, मन और समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसमें से जो पैथोलॉजी है तो रोगों के कारणों, उनके लक्षणों और शरीर पर उनके प्रभावों का अध्ययन करने वाली चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। जो एम्ब्रियोलॉजी है निषेचन से लेकर के भ्रूण के विकास तक की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। जो इकोलॉजी है जीवों का उनके पर्यावरण और आपस में क्या संबंध है इसका अध्ययन किया जाता है, यानी पारतंत्र या पारिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली के बच्चे युक्त तालाब से खरपतवार को किस प्रकार निकालना चाहिए। सोचिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन सही होगा इसमें से डी, यांत्रिक अवरोपण से। आपको बता दें जिस तालाब में मछली के छोटे बच्चे पल रहे हों वहां से अनावश्यक जलीय पौधों को हाथों से या फिर जाल या औजारों की मदद से खींचकर निकालना सबसे सुरक्षित होता है और इससे पानी जहरीला नहीं होता है।
और जो इसमें से पहला ऑप्शन है और बी वाला ऑप्शन है, ये दोनों रासायनिक दवाएं हैं। यदि इन्हें तालाब में डाला जाएगा तो यह पानी को दूषित कर देंगी, जिससे मछली के अत्यंत संवेदनशील और नाजुक बच्चे मर जाएंगे। जो कीटनाशक है या कीड़ों को मारने का रसायन है, इसका खरपतवार से सीधा संबंध नहीं है और यह भी मछलियों के लिए ही जानलेवा होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, ड्रोसोफिला से प्राप्त हीट शॉक जीन जिसे तंबाकू पादप में स्थापित किया गया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? सोचिए और बताइए। तो ऑप्शन सही होगा इसमें से बी, HSP-70। आपको बता दें HSP का मतलब क्या होता है, तो HSP का मतलब है हीट शॉक प्रोटीन। हीट शॉक प्रोटीन, जब किसी जीव पर बहुत अधिक तापमान या तनाव आता है तो ये जीन सक्रिय होकर कोशिकाओं की रक्षा करते हैं। ड्रोसोफिला के HSP-70 जीन को आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा तंबाकू के पौधों में डाला गया ताकि तंबाकू का पौधा अत्यधिक गर्मी व सूखे को सहन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल वैश्विक कार्बन में से कितना वातावरण में उपस्थित है? सोचिए और बताइए। हाउ मच ऑफ अ टोटल ग्लोबल कार्बन इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर? तो आंसर से होगा इसमें से सी, लगभग 1%। बता दें कि पृथ्वी पर मौजूद कुल कार्बन का बहुत ही छोटा हिस्सा, लगभग में 1% या उससे भी कम, हमारे वायुमंडल में गैसों के रूप में मौजूद होता है, जैसे CO2 के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण सतर्कता का सिद्धांत दिया गया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटिपोटेंसी वाज गिवन बाय, पूर्ण सतर्कता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आंसर सही होगा इसमें से हैबरलैंड्स। आपको बता दें कि उन्होंने वर्ष 1902 में टोटिपोटेंसी पर विचार दिया था और इसी सिद्धांत के अनुसार पौधे की किसी भी एक जीवित कोशिका में यह क्षमता होती है कि वह विभाजित होकर एक पूरा नया पौधा तैयार कर सके। इसी सिद्धांत पर आज की टिश्यू कल्चर तकनीक टिकी है, इसीलिए इन्हें टिश्यू कल्चर का जनक भी कहा जाता है। और इसमें से जो पहला ऑप्शन है स्टीवार्ड, इन्होंने 1950 के दशक में गाजर की कोशिकाओं का उपयोग करके हैबरलैंड्स इसके इस सिद्धांत को प्रयोगशाला में सच साबित करके दिखाया था। जो बी वाला ऑप्शन है हिप्पोक्रेट्स, तो इन्हें चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। जो डार्विन है, इन्होंने जैव विकास का प्राकृतिक चयन सिद्धांत इन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक रेशम उत्पादन वाला राज्य है? सबसे अधिक रेशम उत्पादन वाला राज्य, सोचिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज? आंसर सही होगा इसमें से पहला कर्नाटक। आपको बता दें भारत में कुल रेशम उत्पादन में कर्नाटक राज्य का योगदान सबसे अधिक, लगभग में 30% से भी अधिक। यहाँ मुख्य रूप से मलबरी रेशम का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। और जो इसमें से सी वाला ऑप्शन है असम, तो यह राज्य अपने विशेष सुनहरे मूंगा रेशम के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जिसे GI टैग भी मिला हुआ है। जो बी और डी वाला ऑप्शन है यानी बिहार और बंगाल, इन राज्यों में भी रेशम जैसे तसर रेशम का उत्पादन होता है, लेकिन मात्रा में कम होता है, कर्नाटक से बहुत कम। फिर अगला क्वेश्चन है, सीता माता अभयारण्य किसके लिए जाना जाता है? सोचिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन से होगा इसमें से डी, उड़न गिलहरी के लिए जाना जाता है। बता दें सीता माता वन्य जीव अभयारण्य भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है और यह अभयारण्य अपनी अनोखी उड़न गिलहरियों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है, जो महुआ के पेड़ों पर पाई जाती हैं और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर तैरती हुई दिखाई देती हैं या उड़ती हुई दिखाई देती हैं।
अब इसमें से जो बाघ है इसके लिए रणथंभौर या सरिस्का जैसे अभयारण्य नेशनल पार्क प्रसिद्ध हैं। और इसमें से जो बी है मगरमच्छ, इसके लिए राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य प्रसिद्ध है। जो प्रवासी पक्षी हैं इसके लिए भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को मसालों की भूमि के रूप में जाना जाता है? किस देश को मसालों की भूमि के रूप में जाना जाता है? सोचिए और बताइए। तो आंसर सही होगा इसमें से सी, भारत को। प्राचीन काल से ही भारत को मसालों की भूमि कहा जाता है। भारत दुनिया में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। विशेष रूप से भारत का केरल राज्य और अपनी बेहतरीन काली मिर्च, इलायची आदि के कारण मसालों का बगीचा कहलाता है। और आपको बता दें कि इसमें से जो थाईलैंड है या अपने थाई भोजन और जड़ी बूटियों के लिए जाना जाता है। और जो जापान है इसे उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है, लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। जो जर्मनी है यह यूरोप का एक प्रमुख औद्योगिक देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैट्रेकोस्पर्मम है स्वच्छ जलीय शैवाल, समुद्री शैवाल, गंदे पानी का शैवाल, सीवर पानी का शैवाल। बैट्रेकोस्पर्मम इज फ्रेश वाटर एल्गी, मैराइन एल्गी, डर्टी वाटर एल्गी, सीवेज वाटर एल्गी। कौन सा आंसर सही होगा? सभी लोग सोचिए और बताइए। वीडियो को लाइक ना किया हो तो भाई सभी लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आंसर सही होगा पहला, स्वच्छ जलीय शैवाल यानी कि फ्रेश वाटर एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छुई मुई में कंपान कुंचन की गति के समय स्फीति में परिवर्तन होता है। पत्रक में, अनुपर्ण में, फूले पर्णाधार में, पर्णवृंत तथा तने में। छुई मुई में कंपान कुंचन गति के समय स्फीति में परिवर्तन होता है। सोचिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। वीडियो को लाइक ना किया हो तो सभी लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। फिलहाल इसमें आंसर सही होगा सी, फूले पर्णाधार में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो क्रूसीफेरी में सफेद जंग रोग से होता है या जंग रस्ट से होता है वह इस वर्ग से संबंधित है। ओमाइसेटिस, प्लाज्मोफोरा, फाइटोप्थोरा, इनमें से सभी कौन सा आंसर सही होगा? सभी लोग सोचिए और अच्छे से बताइए कि कौन सा आंसर इसमें से सही हो सकता है। वीडियो को लाइक ना किया हो तो सभी लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो इसमें आंसर सही होगा पहला, ओमाइसेटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंगोगो बाइलोबा संकटापन्न जाति नहीं है, इसका कारण है उसका प्राकृतिक संरक्षण, ऑफसाइट संरक्षण, मूल स्थान संरक्षण, शीत परिरक्षण। कौन सा आंसर सही होगा? सोचिए और बताइए। वीडियो को लाइक ना किया हो भाई सभी लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक का कोई भी पैसा नहीं पड़ता, एकदम फ्री होता है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। फिलहाल इस क्वेश्चन का उत्तर सही होगा पहला, प्राकृतिक संरक्षण या नेचुरल कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बायोफाइट्स हैं जलीय, स्थलीय, उभयचर, इनमें से कोई नहीं। ब्रायोफाइट्स आर एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियंस, नन ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिए भाई जल्दी से। फिलहाल इसमें आंसर सही होगा उभयचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जीन मुख्यतः अथवा पूर्णतः बना होता है प्रोटीन का, डीएनए का, कार्बोहाइड्रेट का, एमिनो एसिड का। जीन मुख्यतः किसका बना होता है? सोचिए और बताइए कि इसमें कौन सा आंसर सही हो सकता है। सभी लोग जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देते रहें। वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक भी करते रहें और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी करते रहें। फिलहाल इसका उत्तर होगा बी, डीएनए का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक C4 पादप है? आलू, मक्का, सरसों, मटर। C4 पादप का नाम बताना। अगर आप लोग C4 पादप पर थ्योरी देखना चाहते हैं, C3 पादप पर थ्योरी देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है। आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से C4 पादप, C3 पादप, कैम पादप सब पर थ्योरी सहित पूरा उदाहरण सहित समझ सकते हैं। फिलहाल इसमें आंसर सही होगा बी, C4 पादप मक्का है, मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, चीनोपोडियम के तेल का उपयोग किस रोग में करते हैं? विच डिसीज इज ट्रीटेड यूजिंग चीनोपोडियम ऑयल? सोचिए और बताइए कि इसमें से कौन सा आंसर सही हो सकता है। चीनोपोडियम के तेल का उपयोग किस रोग में करते हैं? तो आंसर सही होगा इसमें से पहला, एस्केरियासिस रोग में करते हैं। अगर आप लोग इन सभी रोगों के बारे में जानना चाहते हैं, चाहे वो एस्केरियासिस हो, मलेरिया हो, फाइलेरियासिस हो, टाइफाइड हो, तो इन सब पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है। आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, चित्र से समझाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ल्यूकोसोलेनिया में थीसोसाइट का कार्य होता है। ल्यूकोसोलेनिया में थीसोसाइट का कार्य बताना है। सोचिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है इसमें से। तो आंसर सही होगा इसमें से सी, पोषक पदार्थ का संग्रहण, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, ये आंसर सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मलेरिया परजीवी की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द मलेरिया पैरासाइट इन ह्यूमन वाज रोनाल्ड रॉस, चार्ल्स लेवेरॉन, लुई पास्चर, ग्रासी। कौन सा आंसर सही हो सकता है? भाई सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में रिप्लाई देते रहें। तो फिलहाल इसका आंसर सही होगा बी, चार्ल्स लेवेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में साइजांट कहां बनता है? वेयर इज द साइजांट फॉर्म इन द लाइफ साइकिल ऑफ द मलेरिया पैरासाइट? आरबीसी, यकृत, आरबीसी और यकृत दोनों, केवल मादा एनाफ्लीज के आमाशय में। कौन सा आंसर सही होगा? साइजांट फॉर्म इन द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट। सोचिए और बताइए। तो आंसर सही होगा इसमें से सी, ए और बी दोनों, यानी बोथ ऑफ ए एंड बी, आरबीसी और यकृत यानी लीवर दोनों में साइजांट फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, बाथ स्पंज होता है। बाथ स्पंज इज यूप्लेक्टेला, स्पॉन्जिला, यूस्पंजिया, स्पंज का सूखा कंगाल। बाथ स्पंज क्या होता है? सभी लोग सोचिए और इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए। तो इसका आंसर सही होगा सी, यूस्पांजिया बाथ स्पंज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा में दंश कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। दंश कोशिकाएं, निमेटोसिस्ट इन हाइड्रा ओरिजिनेटेड फ्रॉम। कौन सा आंसर सही होगा? तो आंसर सही होगा इसमें से पहला, बाह्य चर्म से या एक्टोडर्म से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती उद्योग के लिए कौन सा स्पंज हानिकारक है? विच स्पंज इज हार्मफुल टू द पर्ल इंडस्ट्री? यूस्पंजिया, क्लियोना, कैलाइना, ल्यूकोसोलिनिया। मोती उद्योग के लिए कौन सा स्पंज हानिकारक होगा? सभी लोग जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई दें। फिलहाल इसका आंसर सही होगा बी, क्लियोना, क्लियोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में कौन सा स्पंज भेंट में दिया जाता है? विच स्पंज इज गिवन एज ए गिफ्ट इन जापान? सोचिए और बताइए कि कौन सा आंसर सही होगा इसमें से। तो आंसर सही होगा इसमें से बी, यूप्लेक्टेला को गिफ्ट के रूप में दिया जाता है या भेंट के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जातियों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा संघ है। विच इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ स्पीसीज?
प्रोटोजोआ, आर्थ्रोपोडा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, कॉर्डेटा। अगर आप लोग इन सभी संघ के बारे में डिटेल्स समझना चाहते हैं, इसके कौन कौन से लक्षण होते हैं, इसमें कौन कौन से जीव आते हैं, सब कुछ चित्र से समझना चाहते हैं, तो सभी संघों पर हमारे चैनल में अलग अलग वीडियो अपलोडेड हैं। आप लोग सर्च कीजिएगा यूट्यूब सर्च बॉक्स में प्रोटोजोआ संघ, बायोलॉजी साइंस इसके, स्पेस छोड़कर बायोलॉजी साइंस इसके लिखिएगा, एंटर कीजिएगा, आ जाएगा, वीडियो देख लीजिए। इसी तरह से किसी भी संघ के बारे में आप देख सकते हैं। फिलहाल इसमें आंसर सही होगा बी, आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रोटोजोआ का कौन सा वर्ग केवल परजीवियों का है? विच क्लास ऑफ प्रोटोजोआ कंसिस्ट ओनली ऑफ पैरासाइट? कौन सा आंसर सही होगा, सोचिए और बताइए। तो आंसर सही होगा इसमें से डी, स्पोरोजोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीनिया सोलियम का सिस्टी सर्कस लार्वा पाया जाता है। द सिस्टी सर्कस लार्वा ऑफ टीनिया सोलियम इज फाउंड इन, मनुष्य में, भेड़ में, सुअर में, घोंघा में। टीनिया सोलियम का सिस्टी सर्कस लार्वा किस में पाया जाता है? सोचिए और बताइए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन से। तो इसमें आंसर सही होगा सी, सुअर में या पिग में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एस्केरिस का लार्वा कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्वा ऑफ एस्केरिस? 4 लार्वा के नाम यहां पर दिए गए हैं, इनमें से एस्केरिस का लार्वा कौन सा है? सोचिए और बताइए। तो आंसर सही होगा इसमें से पहला, रैबिटी फार्म लार्वा एस्केरिस का लार्वा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉकरोच से आने वाली तीव्र दुर्गंध का कारण है? द कॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फॉल स्मेल कमिंग फ्रॉम कॉकरोच इज? कौन सा आंसर सही हो सकता है? जो तीव्र दुर्गंध आती है वो किसके कारण आती है? सही होगा इसमें से सी, फेरोमोन का श्रावण, सिक्रीशन ऑफ फेरोमोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में किसे मोती उद्योग का जनक कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री इन जापान? कौन सा आंसर सही होगा इसमें से? सोचिए और बताइए। वॉन मॉल, हैकल, कोकीची मिकिमोटो, कैटो। कौन सा आंसर सही हो सकता है? तो आंसर सही होगा इसमें से सी, कोकीची मिकिमोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, केचुए में कौन से खंड में हृदय होता है? इन विच सेगमेंट इज द हार्ट लोकेटेड इन एन अर्थवर्म? कौन से खंड में हृदय पाया जाता है? सोचिए और बताइए। तो आंसर सही होगा इसमें से सी, 7वें, 9वें, 12वें और 13वें खंड में हृदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए में पोरफायरिन वर्णक का कार्य है? द फंक्शन ऑफ पोरफायरिन पिगमेंट इन द अर्थवर्म। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में, किसमें कौन सा आंसर सही होगा, सभी लोग सोचकर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, आस्थमा का कारण क्या होता है? व्हाट इज द कॉज ऑफ आस्थमा? आस्थमा का कारण क्या है? सोचिए और बताइए कि कौन सा आंसर सही होगा। तो आंसर सही होगा इसमें से पहला, फेफड़ों में मास्ट कोशिकाओं की एलर्जी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आनुवांशिकी में से कौन मनुष्य में रक्त वर्गों की वंशागति को दर्शाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक फिनोमिना रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन? सोचिए और बताइए कि कौन सा आंसर सही होगा। तो आंसर सही होगा इसमें से बी, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी प्रभाविता, सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के दही में रूपांतरण से इसकी अच्छी पोषक क्षमता किस वृद्धि के कारण होती है? तो कौन सा आंसर इसमें सही होगा? सोचिए और बताइए।
तो इसमें आंसर सही होगा पहला विटामिन बी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपसारी विकास के उदाहरणों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। गलत विकल्प कौन सा होगा, सोचिए और बताइए। आंसर सही होगा इसमें से डी, ऑक्टोपस, चमगादड़ एवं मनुष्य की आंख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक कशेरुकी के अग्रपात की अस्थि संरचना में समानता किसका उदाहरण है। सोचिए और बताइए कि कौन सा आंसर सही हो सकता है इसमें से। तो आंसर सही होगा इसमें से सी, समजातता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरागैस्ट्रिक कैविटी का दूसरा नाम है। अनदर नेम फॉर द पैरागैस्ट्रिक कैविटी इज स्पाइनल, सीलियम, स्पॉन्जोसेल गुहा, गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा। कौन सा आंसर सही होगा, सोचिए और बताइए। तो आंसर सही होगा इसमें से सी, स्पॉन्जोसेल गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुकियों के नेत्रों में अंध बिंदु पर एट द ब्लाइंड स्पॉट इन द आईज ऑफ वर्टिब्रेट्स। कौन सा आंसर सही होगा। सभी लोग भाई जल्दी से रिप्लाई देते रहें कि कौन कौन सा आंसर सही है किस किस क्वेश्चन में, और लास्ट में ये जरूर बताएं कि कितने उत्तर आपने सही किया। फिलहाल इसमें आंसर सही होगा पहला, शंकु एवं सलाका दोनों नहीं होते हैं। बोथ कोन्स एंड रॉड्स आर एब्सेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम युग्मी F1 जनक का अप्रभावी विषम युग्मजी जनक के साथ संकरण कहलाता है। क्या कहलाएगा। क्रॉसिंग ऑफ द हेट्रोजाइगस F1 पेरेंट विद ए डोमिनेंट होमोजाइगस पेरेंट इज कॉल्ड। सोचिए और बताइए कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो आंसर सही होगा इसमें से बी, परीक्षणार्थ संकरण या टेस्ट क्रॉस होता है। अगर आप लोग बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, मल्टीपल क्रॉस, टॉप क्रॉस, इन सब के बारे में डिटेल से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु आशय निम्न में से कौन सा कार्य है। वायु आशय का कार्य बताना है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एयर ब्लैडर अमंग द फॉलोइंग। श्वसन, ध्वनि उत्पादन, तरणशील प्लाव, इनमें से सभी। तो आंसर सही होगा इसमें से डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंश कोशिका निम्न में पाई जाती है। नीडोब्लास्ट किसमें पाई जाती है। पोरीफेरा, सीलियंट्रेटा, निमेटोड, एनिलिडा, किसमें। तो आंसर सही होगा इसमें से बी, सीलेंट्रेटा में दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी पॉल्यूटेंट। SO2, O3, NO, HF। कौन सा आंसर सही होगा, सभी लोग सोचकर बताइए। तो आंसर सही होगा इसमें से भी O3 या ओजोन प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। नहीं को जरूर ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरल चट्टानों को कौन से जंतु बनाते हैं। विच एनिमल फॉर्म कोरल रीफ्स। कोरल चट्टानों को मोलस्क, एकाइनोडर्म, प्रोटोजोवन, सेलेंट्रेट्स। कौन सा आंसर सही हो सकता है, सोचकर बताइए। आंसर सही होगा इसमें से डी, सीलेंट्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षतिग्रस्त ओजोन परत स्थित होती है। अगर आप लोग ओजोन परत के बारे में डिटेल से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल में नोट्स सहित वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। फिलहाल ये हम सभी लोग जानते हैं कि इसमें आंसर सही होगा, समताप मंडल में या स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत कृमि या लीवर फ्लूक के जीवन चक्र की वह अवस्था जो प्राथमिक पोषक को संक्रमित करती है क्या कहलाती है। द स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए लीवर फ्लूक दैट इन्फेक्ट्स द प्राइमरी होस्ट इज। कौन सा आंसर सही होगा, सोचिए और बताइए।
तो आंसर सही होगा इसमें से सी, मेटासर्केरिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परासड़ी भोजन होता है। ऑस्मो रेगुलेशन न्यूट्रिशन इन साइकॉन में, ओविलिया में, पाइला में, टीनिया में, कौन सा आंसर सही होगा? सोचकर बताइए। तो आंसर सही होगा इसमें से डी, टीनिया में परासड़ी भोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किन जंतुओं में ब्रैंकियल श्वसन पाया जाता है? इन विच ऑफ दिस एनिमल इज ब्रैंकियल रेस्पिरेशन फाउंड? सोच कर बताइए। वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिलहाल इसमें आंसर सही होगा डी, मछली और इथियोफिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंकटाडा वल्गैरिस है कैट मछली, एक घोंघा, मोती ऑयस्टर, कीमती कोरल। पिंकटाडा वल्गैरिस क्या है? तो आंसर सही होगा इसमें से सी, मोती ऑयस्टर या पर्ल ऑयस्टर पिंकटाडा वल्गैरिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह परिघटना जिसमें एकल जीन एक से अधिक विशिष्ट लक्षणों को प्रभावित करता है कहलाती है? द फिनोमिना इन विच ए सिंगल जीन अफेक्ट्स मोर देन वन ट्रेट्स इज कॉल्ड, क्या कहलाएगी? सोचिए और बताइए। तो आंसर सही होगा इसमें से डी, पेलियोट्रॉपी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन्स मुख्यतः बने होते हैं। हम सभी लोग जानते हैं इसमें कौन सा आंसर सही होगा? जीन आर मेनली कंपोज्ड ऑफ डीएनए से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कियोपेटेरिक्स के बारे में क्या सत्य है? व्हाट इज ट्रू अबाउट आर्कियोपेटेरिक्स? सोचिए और बताइए कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो आंसर सही होगा इसमें से डी, सरीसृपों व पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी होती है या कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरे सामुद्रिक पानी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो सकता है? The main source of energy in deep sea water can be? तो आंसर सही होगा इसमें से सी, हाइड्रोथर्मल वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कोलियोडॉन का अंतः कंकाल बना होता है। द स्केलेटन ऑफ स्कोलियोडॉन इज मेड अप ऑफ उपास्थिका, हड्डियों का, सल्कों का, प्लेटों का। कौन सा आंसर सही होगा? सोचिए और बताइए। तो आंसर सही होगा इसमें से पहला, उपास्थ या कार्टिलेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन द लीवर अकर्स। कौन सा आंसर सही होगा? सोचिए और बताइए। रिप्लाई सभी लोग देते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। फिलहाल इसमें आंसर सही होगा पहला, आर्नथीन चक्र के द्वारा या आर्नथीन साइकिल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रियोल भाग लेता है। चार ऑप्शन बड़े बड़े से दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? सोचिए और बताइए। तो ऑप्शन सही होगा इसमें से बी, स्पिंडल निर्माण को प्रारंभ करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्राउन अपनी किस खोज के लिए जाने जाते हैं? ऑफ हिज डिस्कवरीज, हरित लवक, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय। कौन सा आंसर सही हो सकता है? सोचिए और बताइए। रॉबर्ट ब्राउन अपनी किस खोज के लिए जाने जाते हैं? छोटे क्लासेस का ये क्वेश्चन है, तो इसमें आंसर सही होगा डी, केंद्रक के लिए जाने जाते हैं। केंद्रक को खोजा था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क की कार्यात्मक इकाई है।
द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन होती है कार्यात्मक इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिमूत्रवर्धक हार्मोन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? एंटी डायोरेटिक हार्मोन यानी ADH इज सिंथेसाइज्ड बाय। अगर आप लोग किसी भी हार्मोन के बारे में डिटेल से समझना चाहते हैं, कोई भी हार्मोन शरीर का हो, चाहे पादपों का कोई भी हार्मोन हो, सभी पर हमारे चैनल में चित्र सहित वीडियो अपलोडेड हैं। आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से सभी हार्मोन्स के बारे में एक एक करके डिटेल से समझ सकते हैं। फिलहाल इसमें आंसर सही होगा डी, हाइपोथैलेमस की तंत्रिका श्रावण कोशिका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सान तथा डेंड्राइट की संधि कहलाती है। द जंक्शन बिटवीन एक्सान एंड डेंड्राइट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगी? सभी लोग सोचकर बताइए। तो आंसर सही होगा इसमें से भी युग्मानुबंध या सिनैप कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से अंग में मलेरिया परजीवी का ऊकीनीट अवस्था पाई जाती है? इन विच ऑफ दीज ऑर्गन इज ऊकाइनेट स्टेज ऑफ द मलेरिया पैरासाइट फाउंड? सोचिए और बताइए कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो आंसर सही होगा इसमें से डी, मच्छर के पेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन का संवहन करता है? हाउ मच ऑक्सीजन इज कैरिड बाय 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड? कौन सा आंसर सही होगा? तो आंसर सही होगा इसमें से डी, 1.3 मिली यानी 1.3 मिलीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती पर सबसे पहला वर्टिब्रेट जंतु था। द फर्स्ट वर्टिब्रेट एनिमल ऑन द अर्थ वाज? कौन सा आंसर सही होगा? सोचिए और बताइए। तो आंसर सही होगा इसमें से पहला ऑस्ट्रेकोडर्मी था, ऑस्ट्रेकोडर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख उत्पन्न होता है। लाख इज प्रोड्यूस्ड बाय? आंसर सही होगा इसमें से सी, मादा कीट द्वारा अधिक और नर कीट के द्वारा कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रवचीय ग्रंथियां पाई जाती हैं। अप्रवचीय ग्रंथियां किस में पाई जाएंगी? टीनिया में, पेरिप्लेनेटा में, पाइला में, हेरोडेनेरिया में। अगर आप इन सभी जंतुओं के बारे में डिटेल से समझ चाहते हैं तो हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, सब पर आप जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। फिलहाल इसमें आंसर सही होगा बी, पेरिप्लेनेटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए किस में नहीं मिलता? डीएनए इज नॉट फाउंड इन केंद्रक, राइबोसोम, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आंसर सही होगा इसमें से भी, राइबोसोम में डीएनए नहीं मिलता है, बल्कि केंद्रक, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पक्षियों के पूंछ पर तेल उत्पादक ग्रंथि कहलाती है। तो आंसर से होगा इसमें से पहला पिन ग्रंथि या पिन ग्लैंड कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरोटिड ग्रंथियां निम्न जंतु समूह में किस में पाई जाती हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ग्रुप आर पैरोटिड ग्लैंड फाउंड? सोचिए और बताइए। तो आंसर सही होगा इसमें से बी, टोडों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंजिया का साधारण नाम है। द कॉमन नेम ऑफ फंजिया इज? कुकुरमुत्ता कोरल, लाल कोरल, मस्तिष्क कोरल, आर्गन पाइप कोरल। कौन सा आंसर सही होगा? सोचिए और बताइए। तो आंसर सही होगा इसमें से पहला, कुकुरमुत्ता कोरल या मशरूम कोरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्निथिन चक्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ज्य पदार्थ रुधिर से हटाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट प्रोडक्ट इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड बाय द ऑर्निथिन साइकिल?
कौन सा आंसर सही होगा, सोचिए और बताइए। तो आंसर सही होगा इसमें से सी, CO2 तथा अमोनिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस्ट्रुला वह भ्रूणीय अवस्था है जिसमें द एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ गैस्ट्रुला इज वन इन विच। कौन सा आंसर सही होगा? आंसर सही होगा इसमें से सी, जर्माइनल परतें बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुरूपण के दौरान संश्लेषित अमीनो अम्ल टीआरएनए विशेष रूप से जुड़ते हैं, इस प्रक्रिया को सामान्यतः कहते हैं, क्या कहेंगे, सोचकर बताइए। तो आंसर सही होगा इसमें से डी, ए और सी दोनों, यानी बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण का पहला चरण है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन इज। तो आंसर सही होगा इसमें से बी, जीव की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉकरोच के मुख के भागों में अधोष्ठ फर्स्ट बनाता है जबकि सेकंड जीभ के समान कार्य करती है, सोचकर बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो आंसर सही होगा इसमें से डी, फर्स्ट निचला होस्ट, सेकंड अधोग्रसनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूणीय हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के प्रतिबंधता गर्भावस्था के दौरान माता के हीमोग्लोबिन की तुलना में एक्स होती है, एक्स है, एक्स क्या है, सोचिए और बताइए। तो आंसर सही होगा इसमें से बी, उच्च या हायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन रुधिर अपोहन के संदर्भ में सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग हीमोडायलिसिस। तो आंसर सही होगा इसमें से बी, अपोहन इकाई एक कुंडलित सेलफोन नलिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषित होती है जो 100 डेसिबल से ऊपर होता है, कितने डेसिबल से ऊपर होता है, सोचिए और बताइए। तो आंसर सही होगा इसमें से भी 80 डेसिबल से जो शोर ऊपर होता है तो ध्वनि प्रदूषित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सही नहीं है, विच ऑफ दीज इज नॉट करेक्ट। तो आंसर सही होगा इसमें से पहला, ए, टी और जी, जी ये सही नहीं है, यानी एडिनिन हमेशा थायमिन से तो जुड़ेगा लेकिन ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ता है, इसलिए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि निर्माण करने वाली कोशिकाएं हैं, बोन फार्मिंग सेलर, कौन सी कोशिकाएं अस्थि का निर्माण करती हैं। तो आंसर सही होगा इसमें से पहला, ऑस्टियोक्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मंद करने वाली ड्रग है, द ड्रग दैट एक्ट एज ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेजेंट इज। आंसर सही होगा इसमें से सी, अफीम होती है, अफीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में एक्स फ्लैजुलेशन होता है, एक्स फ्लैजुलेशन किस में होता है, सोचिए और बताइए कि कौन सा आंसर सही होगा। तो आंसर सही होगा इसमें से भी लघु युग्मक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर, चमगादड़ तथा पक्षी के पंख उद्विकास दर्शाते हैं। आंसर सही होगा इसमें से भी अभिसारी उद्विकास दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दात्र कोशिका अरक्तता का कारण होता है, द कॉज ऑफ सिकल सेल एनीमिया इज।
आंसर सही होगा इसमें से पहला आलिंगी सूत्री जीन उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नवजात शिशु के शरीर में यौवन लुप्त ग्रंथि निकाल दी जाए तो कौन सी कोशिकाएं नहीं बनेंगी? If the thymus gland is removed from the newborn baby, which cell will be not formed? आंसर सही होगा इसमें से बी टी लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक कब थी? ऋणात्मक कब थी बताना। व्हेन वाज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नेगेटिव इन इंडिया? तो आंसर सही होगा इसमें से बी 1921 में, 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा प्राणी संरक्षित है? विच एनिमल इज प्रोटेक्टेड इन काजीरंगा नेशनल पार्क असम? आंसर सही होगा इसमें से सी भारतीय गैंडा या इंडियन राइनोसेरॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से एमनियोसेंटेसिस प्रतिबंधित है? फॉर व्हाट रीजन इज एमनियोसेंटेसिस बैंड? आंसर सही होगा इसमें से पहला मादा भ्रूण हत्या के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेनेस्ट्रा ओवलिश है। फेनेस्ट्रा ओवलिश। आंसर सही होगा इसमें से डी ऑडिटरी कैप्सूल का द्वार होता है। ओपनिंग ऑफ ऑडिटरी कैप्सूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनोफॉस्फेट है। तो आंसर सही होगा इसमें से बी मैलाथियन ऑर्गेनोफॉस्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थ्रोपोड की देहगुहा कहलाती है? आर्थ्रोपोड की देहगुहा, द बॉडी कैविटी ऑफ आर्थ्रोपोड इज कॉल्ड, क्या कहलाएगी? सोचिए और बताइए। तो आंसर सही होगा इस बी आर्थ्रोपोड्स की देहगुहा हीमोसील कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों में रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है। द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज इंसेक्टिस। आंसर सही होगा इसमें से पहला खुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकरोच होते हैं। कौन सा आंसर सही हो सकता है? तो काकरोच यूरिकोटेलिक होते हैं, यूरिकोटेलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूलोज है। तो आंसर सही होगा इसमें से सी पॉलीसेकेराइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएडीपी NADPH2 में अपचयित होता है। आंसर सही होगा उसमें से डी अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवणों का चक्रीकरण कहलाता है? लवणों का चक्रीकरण क्या कहलाता है? तो आंसर से होगा इसमें से डी जीवो रासायनिक चक्र या बायोकेमिकल साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन किस एंजाइम द्वारा होता है? ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए इज डन बाय विच एंजाइम? आंसर सही होगा इसमें से पहला आरएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक एसटीडी विषाणु जनित रोग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल स्टडी?
आंसर है होगा इसमें से पहला एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटिस्ट के सदस्य जो कवक से समानता दर्शाते हैं कहलाते हैं। तो आंसर से होगा इसमें से भी श्लेष्म फफूंद कहलाते हैं, स्लाइम मोल्ड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मज्जा तथा बलकुट सम्मिलित है। आंसर से होगा इसमें से भी भरण ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक खरगोश बहुत तेज दौड़ता है और कुछ समय बाद थकान अनुभव करता है क्योंकि। कौन सा आंसर सही होगा? आंसर से होगा इसमें से पहला पेशियों में लैक्टिक अम्ल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन सा अलग है? विच ऑफ दिस द ऑड वन आउट? आंसर सही होगा इसमें से सी रिंग वर्म अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में प्रमस्तिष्क गोलार्ध का कौन सा भाग देखने और परिवार के लोगों को चेहरा पहचानता है? परिवार के लोगों का चेहरा पहचानता होना चाहिए। आंसर से होगा इसमें से भी दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोराइड शिफ्ट किसके परिवहन के लिए आवश्यक है? तो आंसर सही होगा इसमें से पहला CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन में कोबाल्ट धातु उपस्थित रहती है? तो आंसर सही होगा इसमें से B12। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में कौन सा हार्मोनल रोग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोनल डिसीज? आंसर सही होगा इसमें से बी घेंघा या ग्वाइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य द्वारा एडेनिन और ग्वानिन का उपापचय उत्पाद है। आंसर सही होगा इसमें से सी यूरिक अम्ल या यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कशेरुकी के दृष्टिपटल का सबसे संवेदी तंत्रिका है। आंसर से होगा इसमें से पहला शंकु और सलाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा में भोजन के निश्चित अंतर्ग्रहण को कहते हैं। आंसर से होगा इसमें से भी इंपोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा एक सर्वव्यापी रोग है? सर्वव्यापी रोग। आंसर से होगा इसमें से डी इन्फ्लुएंजा सर्वव्यापी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखित पेशियों के कोशिका द्रव्य तंतु खंड कहलाते हैं। कौन सा सही होगा इसमें से? आंसर से होगा इसमें से सी सार्कोप्लाज्म कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहु प्रभावी जीन द्वारा बीमारी होती है। कौन सा सही होगा आंसर? आंसर से होगा इसमें से पहला सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर वर्ग AB समूह वाले मनुष्य का जीन प्रारूप प्रभाव दिखाई देता है जो कहलाता है। आंसर सही होगा इसमें से भी सह प्रभाविता कहलाता है या कोडोमिनेंस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जंतु कोशिका में बीज का अंतरा कोशिकीय जंक्शन का प्रकार है? तो आंसर से होगा इसमें से सी डेस्मोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोफीलिया का आनुवंशिक आधार किसके अध्ययन से पता चलता है?
तो आंसर सही होगा इसमें से सी, पारिवारिक वंशावली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जीन जो बहुत समय से निष्क्रिय होते हैं, बंधे होते हैं। आंसर सही होगा इसमें से बी, मिथाइल समूह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों की शुक्राणु कोशिका गति करती है। आंसर सही होगा इसमें से भी, फ्लैजिलम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में प्रोटीन बनने की जगह क्या होती है। तो आंसर सही होगा इसमें से बी, राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जीव में वृद्धि और विभेदन जीनों के। आंसर से होगा इसमें से डी, स्थानांतरण और ट्रांसक्रिप्शन के नियंत्रण पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन पुनः नवीनित ऊर्जा का स्रोत है। आंसर से होगा इसमें से वृक्ष या ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्षेत्र विशेष में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या अधिकतम किसमें होगी। तो आंसर से होगा इसमें से सी, जलाशय पारिस्थितिक तंत्र में होगी। तो आशा है आपको आज का वीडियो अच्छी तरह से सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आ गए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।